हेलो बच्चों, मैं एमडी सर आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएस एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से होड़, अपनी अपनी मंजिल, अपनी अपनी दौड़। बच्चों, जितनी आप परसेंट की मंजिल बनाना चाहते हैं उतनी ही आपको दौड़ लगानी होगी, उतनी ही आपको दौड़ना होगा। आपके फिजिक्स के चैप्टर 2, फर्स्ट फिजिक्स के चैप्टर 2 से न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूं। तो बच्चों, बिना समय को बर्बाद किए हुए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो आपका स्क्रीन पर लिखा हुआ है। एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश ई वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप वोल्ट प्रति मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल ए वेक्टर बराबर माइनस 4k कैप मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। चलिए बोर्ड की ओर। बेटा, इसमें जो आपका दे रखा है क्वेश्चन, ई वेक्टर का मान यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप दिए रखा है। ओके बच्चों, और आपका क्षेत्रफल ए वेक्टर बराबर माइनस 4k कैप है। अब हमें इसमें वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है। बच्चों, वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई ई बराबर ई वेक्टर इंटू ए वेक्टर, दोनों का मल्टीप्लाई डॉट गुणन करेंगे आप। तो सबसे पहले ई की वैल्यू रखेंगे 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, ए वेक्टर का मान है माइनस के 4k कैप। बच्चों, 2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो आएगा माइनस 2 चौक 8 माइनस का 8 i कैप इंटू k कैप, प्लस जब दूसरा 3 का इसमें करेंगे तो बच्चों 3 4 जा 12 माइनस का चिन्ह आएगा 12 j कैप इंटू k कैप, माइनस 4k कैप का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4k में तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 चौक 16 k कैप डॉट k कैप। बच्चों, इसमें ध्यान देना चाहिए, ध्यान देने की बात यह है कि i कैप डॉट k कैप का मान 0 होता है, j कैप डॉट k कैप का मान भी 0 होता है और आपका k कैप डॉट k कैप का मान 1 होता है। बच्चों, आपका जो आंसर है ये 0 हो जाएगा और बाकी का कितना रहेगा 16 वोल्ट मीटर, 16 वोल्ट मीटर फाई का मान है। ये आपका फाइनल आंसर है। बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लिया तो अब रेज करते हैं और अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं। आपका एक ही वीडियो में चैप्टर पूरा कंप्लीट कराएंगे। अगला प्रश्न है आपका 4500 फ्लक्स रेखाएं किसी निश्चित आयतन के क्षेत्र के भीतर जा रही हैं तथा 2500 फ्लक्स रेखाएं उस क्षेत्र के बाहर निकल रही हैं। उस क्षेत्र के भीतर कितना आवेश है? देखो बेटा, जब आपका कोई भी पृष्ठ है, कोई भी आपका पृष्ठ है जिसमें से 4500 फ्लक्स रेखाएं, कितनी 4500 फ्लक्स रेखाएं अंदर प्रवेश कर रही हैं और 2500 फ्लक्स रेखाएं बाहर निकल रही हैं। मगर मैं आपको बता दूं, जो रेखाएं प्रवेश करती हैं पृष्ठ में या पृष्ठ के भीतर प्रवेश करने वाली
प्रवेश करने वाली वैद्युत बल रेखाएं ऋणात्मक ली जाती हैं, ऋणात्मक ली जाती हैं। पृष्ठ के भीतर प्रवेश करने वाली वैद्युत बल रेखाएं ऋणात्मक फ्लक्स, कैसा फ्लक्स होगा इसका बच्चों, ऋणात्मक। ओके। और यदि पृष्ठ से बाहर निकलने वाली, यानी पृष्ठ से बाहर निकलने वाली रेखाएं या वैद्युत फ्लक्स धनात्मक होता है, कैसा होता है, धनात्मक फ्लक्स होता है। इसके अनुसार जो आपका φ1 है बच्चों, φ1 जो होगा वो आपका φ1 -4500, और φ2 जो बाहर निकल गया है वो आपका होगा बच्चों 2500, 2500। टोटल यानी फ्लक्स परिवर्तन जो है वो आपका डेल्टा φ बराबर φ1 + φ2 होगा। φ1 का मान 4500 और φ2 का मान 2500। बच्चों ये माइनस के ये प्लस के हैं, दोनों को जोड़ लेंगे। डेल्टा φ बराबर माइनस कितना बचेगा बच्चों, 2000 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। बट इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है बच्चों, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है या इस क्षेत्र के भीतर कितना आवेश है। तो बेटा आवेश के लिए फॉर्मूला होगा आपका φ बराबर Q/ε0। φ का मान -2000, Q का मान निकालना है, और ε0 का मान 8.85 × 10⁻⁻12 बच्चों। तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Q बराबर बच्चों -2 × 10⁻³ 8.85 × 10⁻⁻12। बच्चों 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे तो आएगा 2 पंजे 10 की 0 हासिल लगी 1, 2 अट्ठे 16, 1 17 की 7 हासिल लगी 1, 2 अट्ठे 16, 1 17, 10 मतलब 2 अंक के बाद लगेगा, 10 पे घात 3 है और ये 10 पे घात -12, तो इसका घातें बचेगी 10 पे घात -9। 12 में से 3 गए 9 बचेंगे। और इसका फाइनल आंसर जो आएगा, इस क्षेत्र के भीतर जो आवेश आएगा बच्चों वो आपका Q बराबर -17.70 × 10⁻⁹ कूलम होगा। बच्चों इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। तो अब इसको रेज करते हैं और चलते हैं अगले प्रश्न के लिए। आपका अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, उसे पढ़ते हैं, उसे पढ़ लो और उसके बाद आगे प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अनंत लंबाई की आवेश रेखा पर आवेश का रेखीय घनत्व 4 माइक्रो कूलम प्रति मीटर है। इस रेखा से 4 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। बच्चों रेखीय आवेश घनत्व यानी लैम्डा को प्रदर्शित करते हैं। तो लैम्डा कितना हो गया, रेखीय आवेश घनत्व 4 माइक्रो कूलम, और माइक्रो को बेटा हटा देंगे 10⁻⁻6, माइक्रो का मान 10⁻⁻6 होता है, और ये हो गया आपका 4 × 10⁻⁻6 कूलम, लैम्डा का मान हो गया। और आपका R बराबर जो इसकी दूरी दे रखी है वो आपकी 4 मीटर की है। कितनी है बच्चों, 4 मीटर। अब आपको जो निकालना है बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर 1/√ρ
2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा अपॉन आर। यदि आप 1/2 पाई को यदि दूसरी तरह लिख सकते हैं तो हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा अपॉन आर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है बच्चों वो 9 × 10⁹ और 2 हो गया। लैम्डा का मान आपका ये रखा है 4 × 10⁻⁻⁶ अपॉन 4। 4 से 4 डिवाइड दे देंगे बेटा, कितना बचा आपका 9 दूनी 18, 10 पे घात 9 से 10 पे घात -6 कम कर देंगे, आएगा आपका 10 पे घात 3। यानी बच्चों ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 18 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलम है। यदि आप इसे एक अंक के दशमलव के बाद लगाना चाहते हैं तो इसमें एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो 1.8, यहाँ प्लस की पावर बढ़ जाएंगी 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। यदि आपको दशमलव परिवर्तन करने में कोई समस्या आती है तो आप पहले वाला आंसर ही उसे रहने दें, उतना ही आंसर आपका करेक्ट है। बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। बच्चों स्क्रीनशॉट ले लिया तो अब इससे रेस करते हैं। हम अगला प्रश्न है आपका, एक वृत्ताकार समतल प्लेट की त्रिज्या 0.1 मीटर है। यह 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम की तीव्रता के वैद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखी है कि प्लेट का तल क्षेत्र की दिशा से 30 अंश कोण बनाता है। इस प्लेट के संपूर्ण क्षेत्रफल से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। आइए बच्चों सबसे पहले हम चित्र के द्वारा समझाते हैं कि एक वृत्ताकार समतल प्लेट है जिसके तल की त्रिज्या जो है वो r बराबर 0.1 मीटर है और इस तल से 30 अंश के कोण पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E है और इस समतल प्लेट से निकलने वाली पृष्ठ से क्षेत्र रेखाएं लंबवत निकलती हैं बच्चों, इसलिए इस तल से बचा हुआ कोण कितना होगा 60 अंश। तो इसलिए वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल की दिशा कितनी होगी 60 अंश। बच्चों आपको वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान दिया है E वेक्टर बराबर आपका मान है 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। R का मान 0.1 मीटर है तो आप इससे A यानी पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। पृष्ठ का क्षेत्रफल आपका है A बराबर पाई r²। पाई का मान 3.14 मल्टीप्लाई 0.1 का स्क्वायर ये आपका A का मान हो गया। तो इस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स जो होगा बच्चों फाई E बराबर E × A cos थीटा। E का मान 10⁴, A का मान है आपका 3.14 मल्टीप्लाई 0.1 का स्क्वायर cos 60। बच्चों इसका मान हो गया 10⁴, 3.14 इसका स्क्वायर होगा 0.01 इंटू 1/2। cos 60 का मान 1/2 होता है, रख दिया, पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो बढ़ जाएगी
दो जीरो से दो घाते कम कर देंगे, 10 पे पावर 2 इंटू 3.14 मल्टीप्लाई 1/2, 2 का भाग इसमें देंगे तो कितना आएगा बच्चों, 10 इंटू 10 पे पावर 2 और इसका भाग देंगे तो 2 1 2, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14। आपका फाइनल आंसर आ गया 1.57 इंटू 10 पे पावर 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। यह आपके पृष्ठ से यानी वृत्ताकार समतल प्लेट से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स है। बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चों स्क्रीनशॉट ले लिया। आपका आंसर कुछ नीचे लिखा हो, यदि आपको नहीं दिख रहा हो तो इसका फाइनल आंसर यहां पर लिख देते हैं हम। 5E बराबर 1.57 इंटू 10 पे पावर 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। और अब इसको हम रेज करते हैं बच्चों और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बच्चों, आपका अगला प्रश्न, किसी चालक पदार्थ की प्लेट का आवेश पृष्ठ घनत्व +1 माइक्रोकूलम प्रति मीटर स्क्वायर है। प्लेट के समीप उससे उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। पृष्ठ आवेश घनत्व को बेटा, पृष्ठ आवेश घनत्व को हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। पृष्ठ आवेश घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा से। और सिग्मा का मान कितना दे रखा है, 1 माइक्रोकूलम। तो 1 माइक्रोकूलम का जो मान होगा वो हम माइक्रो की जगह क्या लिख देंगे, 1 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। यह बच्चों पृष्ठ आवेश घनत्व का हो गया। और क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होगा E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बच्चों सिग्मा का मान 1 इंटू 10⁻⁻6, एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इस पावर को ऊपर पहुंचाएंगे तो प्लस की कितनी बचेगी, 1 इंटू 10⁻+6 बचेंगे और नीचे 8.85 इंटू ये इतना बचा। उसके बाद हम इसमें पॉइंट हटा देंगे तो 00 बढ़ जाएगी। मगर 885 का भाग 100 में एक भी बार नहीं जा सकता, तो 1 0 इससे ले लेंगे तो इधर हो जाएगा 1000/885 इंटू 10 पे पावर 5। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, ये हो गया 200। 200 का भाग यानी 200/177 इंटू 10 पे पावर 5। बच्चों जब 177 का भाग हम 200 में देंगे तो आपका मान आएगा, वैल्यू आएगी E बराबर 1.13 इंटू 10 पे पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम। न्यूटन प्रति कूलम। बच्चों इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लो। जल्दी से चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलो बच्चों इसको रेज करते हैं और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि कदम बढ़ाते बढ़ाते रहोगे तो अपनी मंजिल की ओर आसानी से पहुंच जाओगे। आपका इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है कि दो बड़ी पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे के समीप तथा समांतर है। प्लेटों पर
आवेश का पृष्ठ घनत्व 1.770 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर तथा विपरीत चिन्हों का है। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? बच्चों सिंपल तरीके से करेंगे। पृष्ठ आवेश घनत्व जो होता है सिग्मा बराबर 1.770। आपका सिग्मा घनत्व कितना था? 1.770 इंटू 10⁻⁻11 और एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12। अब हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। बच्चों विपरीत चिन्हों की है तब भी इसका फॉर्मूला सेम रहता है। E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा का मान 1.770 इंटू 10⁻⁻11 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12। ये पावर ऊपर जाएगी तो प्लस की 12 हो जाएंगी और प्लस की 12 11 को कम कर देगी। तो कितना आएगा? 1.770 इंटू 10⁻⁻11 और प्लस के 12 अपॉन 8.85। घाते कम कर देंगे तो कितना आएगा? 1.770 इंटू 10 अपॉन 8.85 में हम इसे पॉइंट हटा देंगे तो 3 जीरो नीचे बढ़ जाएंगी और इसका पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो ऊपर बढ़ जाएंगे। बच्चों 1 2 3 जीरो से 1 2 3 जीरो कट जाएंगे। ऊपर बचा 1770 और नीचे बचा 885। 885 1770 2 बार कट जाएगा। E बराबर आपका जो मान आया वैल्यू आई न्यूटन प्रति कूलाम, यानी E का मान 2 न्यूटन प्रति कूलाम। बच्चों ये गॉस की प्रमेय से आधारित प्रश्न थे। ये आपके छोटी एक्सरसाइज है जिसमें क्वेश्चन की संख्या कम है और इसमें से कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल जो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है उससे संबंधित थे। अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो जो एक ही शॉट में एक ही वीडियो में आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट मिलेगा। जय हिंद जय भारत दोस्तों।